ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मेंस्ट्रुअल साइकिल तक हम कर चुके हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद जो टॉपिक है हमारा दैट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले स्पर्म्स और ओवम, उनका फॉर्मेशन हमने देख लिया था। विशेष तुमने भी बस्टन वाली ब्रांच पे कराया था, है ना। स्पर्म और ओवम बन चुके हैं, उसके बाद उनके फ्यूजन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। अब ध्यान से समझोगे, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट था उसके अंदर फैलोपियन ट्यूब थी। क्या थी ये? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब की ये एम्प्यूला पार्ट होता है। क्या होता है बेटा? एम्प्यूला। यहां से ये ओवरी है, यहां से सेकेंडरी oocyte जाएगा, वजाइना से सर्विक्स से स्पर्म जाएगा, दोनों गैमीट एक साथ एम्प्यूला में पहुंचे तभी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। क्लियर? तो बेटा समझो ध्यान से, यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं? सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकरिंग इन ह्यूमन इंक्लूड। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? गैमेटोजेनेसिस। क्या पढ़ा? गैमेटोजेनेसिस में हमने मेल और फीमेल के गैमेट्स बना लिए। क्या बना लिए? मेल और फीमेल के गैमेट्स बना लिए। इंसेमिनेशन से, यानी कि सीमेन जब वेजाइना में रिलीज हुआ उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुई। क्या हुई? फर्टिलाइजेशन हुई। समझ आ रहा है विशेष? फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? अब यहां पे मान लो स्पर्म आया, दोनों का बनके एक सेल बन जाएगा जाइगोट। क्या बन जाएगा? ये जाइगोट यूट्रस में आके इम्प्लांट होगा, ताकि 9 महीने का जो आगे का प्रोसेस है, 9 महीने तक एक बच्चा अपने मदर के गर्भ में यानी कि वॉम्ब में रहता है, उसको उस पीरियड को, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। क्या बोलेंगे? जेस्टेशन पीरियड। तो वो टाइम पीरियड 9 मंथ का से होने से पहले बच्चा इम्प्लांट हुआ, जाइगोट इम्प्लांट हुआ। वहां पे क्या हुआ? जाइगोट। तो उस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन की जस्ट बाद प्रेगनेंसी स्टार्ट, और उस पीरियड को हमने क्या बोला? जेस्टेशन पीरियड। जब बच्चा फुली डेवलप हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? बर्थ या फिर पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ अ चाइल्ड। समझ आ रही है बात? सो फर्स्ट इज गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन एंड देन पार्चुरेशन। इन सभी वर्ड्स में से किसी का मीनिंग ना समझ आ रहा हो तो बताओ मुझे जल्दी। कोई कंफ्यूजन? ऑल क्लियर? आगे बढ़े। अब बेटे पार्ट फॉलोड बाय गैमीट्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये समझाया हुआ है हमें। देखो, स्पर्म वजाइना में रिलीज किया जाता है, सर्विक्स के थ्रू जाते हुए यूट्रस तक गया, यूट्रस के बाद फैलोपियन ट्यूब की एम्प्यूला में पहुंचा। इसी तरह से oocyte यानी कि सेकेंडरी oocyte जो है वो बॉडी कैविटी में रिलीज हुआ, वहां पे कैविटी होती है। फिम्ब्रे, इनफंडिबुलम का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसने उसको कैच किया, इनफंडिबुलम में पहुंचा, और इनफंडिबुलम से कहां पहुंच गया? एम्प्यूला में। सो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में होती है, तो हम क्या बोलेंगे? एम्प्यूला में। कई कई जगह एम्प्यूलरी इस्थमिक रीजन भी लिखा हो सकता है, तो या तो बोलोगे एम्प्यूला, या हम क्या बोलेंगे? एम्प्यूलरी इस्थमिक रीजन, यानी कि जहां पे एम्प्यूला खत्म हो रहा है और जहां पे इस्थमस स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो एट दैट पॉइंट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। कोई कंफ्यूजन यहां तक? डन। चलिए आगे बढ़े। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को हम बोल देते हैं बेटा सिनगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन, एक ही बात है। वाइटल ऑर्गन या वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिना फ्यूजन के हो सकती है क्या? पहले जो गैमेट्स है फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा, तभी तो इम्प्लांटेशन होगी। क्लियर और नॉट क्लियर? डन। चलो उसके बाद बेटा, fertilization can only occur if the ovum and sperms are transported simultaneously to the ampullary region. This is the reason why not all copulation leads to fertilization and pregnancy. बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आ जाता है कि सभी कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होती। समझो ध्यान से, जब स्पर्म और oocyte दोनों साथ पहुंचेंगे एम्प्यूला में, ओनली एंड ओनली देन फर्टिलाइजेशन इज पॉसिबल। क्लियर? विशेष समझ आ रही है बात? दोनों एक साथ एम्प्यूलर रीजन में पहुंचेंगे। मान लो ओवम पहुंच गया, स्पर्म नहीं पहुंच पाया, वो निकल जाएगा वहां से इतनी देर में। स्पर्म पहुंच गया, ओवम नहीं है, तो क्या फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है? तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए दोनों का एक साथ पहुंचना जरूरी है। डन। चलिए आगे बढ़े।
उसके बाद बेटा जैसे ही स्पर्म ओवम के पास पहुंचेगा, देखो ओवम का स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है, ओवम के स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या होती है, उसके बाद एक और मेम्ब्रेन रहेगी जिसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा, क्या बोलेंगे, बीच में होता है स्पेस, पेरीवाइटलिन स्पेस, क्या बोलेंगे, पेरीवाइटलिन स्पेस, उसके बाद कोरोना रेडिएटा के सेल्स, कोरोना रेडिएटा के सेल्स। तो ऐसा ही कुछ ओवम हमने यहां बना रखा है, ये रहा, इसको ध्यान से स्टडी करें हम। तो भाई ये जो पिंक से कलर की आपको शो हो रही है दैट इज द जोना पेलुसिडा, क्या है ये, जोना पेलुसिडा। ये सेल्स जो है ये वाले लीफ लाइक्स जो सेल्स है इसको बोलते हैं सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, क्लियर। ये स्पेस जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज द पेरीवाइटलिन स्पेस, क्या है ये, पेरीवाइटलिन स्पेस, क्लियर। जैसे ही पहला स्पर्म जोना पेलुसिडा को एंटर करेगा देयर विल बी सम चेंजेस इन दिस मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस होंगे, ये मेम्ब्रेन अपने आप को ब्लॉक कर लेगी जैसे ही पहला स्पर्म पहुंचेगा, ताकि और स्पर्म इसके अंदर एंटर ना कर जाए। समझ आ रही है बात, सबसे पहला स्पर्म जैसे ही जोना पेलुसिडा को टच करेगा देयर विल बी सम केमिकल चेंजेस, यहां पर कुछ केमिकल चेंजेस होंगे जिससे ये मेम्ब्रेन अपने आप को ब्लॉक करेगी ताकि और स्पर्म इसके अंदर एंटर ना कर जाए। कोई कंफ्यूजन, ऑल गुड। तो भाई उसके बाद स्पर्म का सिर्फ हेड अंदर जाता है, स्पर्म का सिर्फ हेड अंदर जाता है, और इसी के अंदर आपका सेकेंडरी oocyte होता है, क्या होता है, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte में अभी मियोसिस 2 नहीं हुई है, सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 होने के बाद वो ओवम में कन्वर्ट होता है, इतना ध्यान रखेंगे, क्लियर। तो सेकेंडरी oocyte विल कन्वर्ट इनटू द ओवम, किसमें कन्वर्ट होगा, ओवम में, जैसे ही स्पर्म का हेड इसके अंदर पहुंचेगा। अब ओवम और स्पर्म के न्यूक्लियस में होगी फ्यूजन एंड दैट विल कन्वर्ट इनटू द जायगोट, किसमें कन्वर्ट होगा, जायगोट में। समझ आ रही है बात। सेकेंडरी oocyte जैसे ही पहला स्पर्म एंटर किया वो मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा, ओवम प्लस सेकंड पोलर बॉडी बनेगी, ओवम प्लस सेकंड पोलर बॉडी बनेगी। सेकंड पोलर बॉडी तो जोना पेलुसिडा में जाकर डिजेनरेट हो जाती है, अंदर क्या बच गया, ओवम, क्या बच गया, ओवम। उसके साथ स्पर्म का हेड अंदर गया हुआ है, क्या अंदर गया हुआ है, स्पर्म का हेड। दोनों के न्यूक्लियस है बेटा, ये दोनों के क्या है, न्यूक्लियस, दोनों फ्यूज करेंगे, ये हैप्लॉइड था, ये हैप्लॉइड था, हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड विल बी डिप्लॉइड, तो ये डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड जाइगोट। एंड दिस इज फर्टिलाइजेशन, ये क्या है, इसको सिनगैमी भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बच्चों, सिनगैमी। तो बेटा थ्योरी पढ़ते हैं इसकी, हमने क्या लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, देखो, सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम पार्ट ऑफ द स्पर्म, स्पर्म का हेड पढ़ा था हमने, इसके ऊपर टिप होती थी, क्या होते थे, टिप, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते थे, क्या होते थे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। जैसे ही ये ओवम के जोना पेलुसिडा को टच करेगी हाइड्रोलिटिक एंजाइम जोना पेलुसिडा में कुछ चेंजेस लेके आएंगे जिसकी वजह से स्पर्म का हेड अंदर जा सकता है और बाद में ब्लॉक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ब्लॉक, ताकि और स्पर्म्स इसके अंदर एंटर ना कर जाएं, और स्पर्म्स इसके अंदर एंटर ना कर जाएं। समझ आ रही है बात। तो क्या बोल रहे हैं, एंट्री ऑफ स्पर्म्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द oocyte थ्रू जोना पेलुसिडा इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहुंच गया अंदर। चेंजेस होंगे जोना पेलुसिडा में ताकि प्रिवेंट एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स, और स्पर्म्स अंदर ना पहुंच जाए। इंश्योर करता है दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज द ओवम, एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करे ओवम को, ये वो इंश्योर करता है बाय ब्लॉकिंग द जोना पेलुसिडा। किसको ब्लॉक करके, जोना पेलुसिडा को। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ फटाफट से। ऑल क्लियर, बढ़े आगे, चलो। सो इंड्यूसिंग कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2, मियोसिस 2 हो रही है सेकेंडरी oocyte के अंदर, जिससे सेकेंड पोलर बॉडी बनी, अभी बताया, ओवम बना, यही बताया, ओवम स्पर्म के साथ फ्यूज करेगा टू फॉर्म जाइगोट। ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड, ठीक है। और ये पेरीवाइटल स्पेस में जाके डिजेनरेट हो जाता है, क्या हो जाता है, डिजेनरेट। इसका ऐसा कोई काम नहीं है, क्लियर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, it is a vital link that ensures the continuity of the species between organisms of one generation and the next. zygote ही एक बच्चे को बनाएगा, यानी कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन बन रही है, ये बता रहा है ये। डन। उसके बाद सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिसाइडेड एट दिस स्टेज। स्पर्म वाई वाला गया कि एक्स वाला गया, एक्स वाला जाएगा तो बेबी गर्ल और वाई वाला जाएगा तो बेबी बॉय, ठीक है। तो इसी टाइम डिसाइड हो जाता है वो, क्लियर। कोई कंफ्यूजन है यहां तक तो बताओ फटाफट से। चलिए, उसके बाद वही बताया कि सेक्स ऑफ अ बेबी इज डिटरमाइंड बाय फादर ओनली, नॉट बाय द मदर।
कि जो मेल है ह्यूमंस के केस में वो हेट्रोगैमीट है और भी चुके हैं। फीमेल में क्या है, होमोगैमेटिक, दोनों सेम गैमेट्स हैं, एक्स एक्स। डिफरेंस कहां पे है बेटा, मेल में। मेल का एक्स गया तो एक्स एक्स, क्योंकि फीमेल तो एक्स ही दे सकती है, फीमेल के ओम में हमेशा एक्स ही प्रेजेंट होगा। स्पर्म एक्स वाला है तो एक्स एक्स, स्पर्म वाई वाला है तो एक्स वाई, यानी कि मेल चाइल्ड। क्योंकि एक्स वाई क्रोमोसोम यानी कि सेक्स क्रोमोसोम मेल में प्रेजेंट है कि फीमेल में, भाई मेल में। किसमें प्रेजेंट है, विशेष कोई कंफ्यूजन लग रही है, क्लियर? सो भाई 50% मेल गैमेट कैरी एक्स एंड द 50% विल कैरी द वाई। सो देयर इज 50% प्रोबेबिलिटी कि मेल चाइल्ड हो सकता है या फीमेल चाइल्ड हो सकता है। जाइगोट के अंदर एक्स एक्स यानी कि गर्ल हो सकती है, एक्स वाई यानी कि बॉय हो सकता है। स्पर्म जो है वो आप एक्स भी कैरी कर सकते हैं और वाई भी, लेकिन मदर जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्स ओनली, क्योंकि उसके ओवम में एक्स ही होता है, क्लियर? यानी कि स्पर्म दो तरह के हो सकते हैं, एक्स और वाई, इसीलिए हम उसको हेट्रोगैमीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दो तरह के गैमेट्स हैं मेल में, एक्स और वाई वाला, क्लियर? अब जाइगोट बन गया है बेटा, उसका इम्प्लांटेशन करना है। कहां पे होगा इम्प्लांटेशन, यूट्रस के अंदर। किसके अंदर, यूट्रस की एंडोमेट्रियम थी। यदि प्रेगनेंसी ना हो तो एंडोमेट्रियम विल शेड ऑफ इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या है वो, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अदरवाइज जाइगोट इम्प्लांट हो जाता है। क्या हो जाता है, इम्प्लांट एंडोमेट्रियम के अंदर। इन दैट केस 9 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई तो एंडोमेट्रियम टूटेगी और बच्चा तो उसी के अंदर इम्प्लांट है, क्लियर? चलिए, सो फॉर द टाइम बीइंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुअल साइकिल विल सीजेस, बंद हो जाती है वो। जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे हुआ वो देखेंगे हम। एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस की बात करें, बिगिन लाइफ एज अ सिंगल सेल। हम सबकी लाइफ एक सिंगल सेल से शुरुआत हुई है, जाइगोट से। जाइगोट एक अकेला सेल है। जाइगोट फिर बेटा देखो, ये जाइगोट बन रहा है, स्पर्म फर्टिलाइज कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन हो रही है, जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाता है, जाइगोट। एक सेल, फिर 2 सेल बनते हैं। कितने बनते हैं, 2 से बने 4 सेल, 4 से बने 8 सेल एंड 8 से 16 सेल। जो सेल्स अंदर बन रहे हैं इनको बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर्स। पूरे को बोलते हैं मॉर्यूला। क्या बोलेंगे, मॉर्यूला। 16 सेल तक का मॉर्यूला फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में दिखाई दे सकता है। इससे ज्यादा को होगा तो वो मिलेगा यूट्रस में, धीरे धीरे मूव करता रहेगा कुछ इस तरह से। एम्पिला में जाइगोट बना, ये मूव करता रहेगा, डिवाइड होता रहेगा। तो 16 सेल तक तो फैलोपियन ट्यूब में ही है, उसके बाद ही चला जाता है किसके अंदर, यूट्रस के अंदर। किसके अंदर, तो 16 सेल तक, अप टू 16 सेल यानी कि मॉड्यूला इज प्रेजेंट इन द फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद वो डिवाइड कर रहा है, 16 से कितने सेल बनेंगे, 32, 64, ऐसे डबल डबल होते चले जाते हैं। तो कहां चला जाएगा, यूट्रस के अंदर। किसके अंदर, यूट्रस के अंदर। ये प्रोसेस है। ये ओवरी है, ओवरी ने सेकेंडरी oocyte रिलीज किया, स्पर्म आया एम्पुला रीजन में, फर्टिलाइजेशन हो गया। 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 और 8 से 16। ये क्या बन रहा है, मॉर्यूला। क्या बन रहा है, उसके बाद ये यूट्रस में चला गया। किसमें चला गया, ये इम्प्लांट होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है, इम्प्लांट। ये इम्प्लांटेशन हो चुकी है। तो इम्प्लांटेशन में क्या होगा, देखो पहले तो सेल ऐसे डिवाइड होते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। अब कुछ सेल्स पेरिफेरी पे चले गए हैं, अरेंज हो गए हैं। जो सेल्स पेरिफेरी पे यानी कि बाउंड्री पे चले गए उसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। उस लेयर को क्या बोलेंगे, ट्रोफोब्लास्ट। ये ब्लास्टोमियर्स ही पेरिफेरी पे जा चुके हैं। किस पे जा चुके हैं, पेरिफेरी पे। सो आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोमियर्स अटैचेस टू द एंडोमेट्रियम। किसमें चलेगी है, एंडोमेट्रियम में। कुछ सेल्स अंदर की तरफ अरेंज हो गए हैं, इसको बोलते हैं इनर सेल मास। क्या बोलेंगे, ये सेल्स ही हमारे सारे ऑर्गन्स बनाते हैं, इनर सेल मास। समझो, इनर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच टू द ट्रोफोब्लास्ट differentiates into embryo with 3 germ layers, ectoderm, endoderm, mesoderm। 3 लेयर्स में सेल्स अरेंज हो जाएंगे। एक्टोडर्म अपने ऑर्गन बनाएगा, जैसे मेसोडर्म की बात करूं हार्ट बना देते हैं, बोन्स मेसोडर्म बनाती है। समझ आ रही है बात। देखो भाई क्या हुआ है, ये जाइगोट बना, जाइगोट अब डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है, डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल इसे मॉर्यूला बना लिया, मॉर्यूला चला गया यूट्रस में। यूट्रस में जाने के बाद कुछ सेल्स तो बाहर की तरफ अरेंज हो गए,
ये बाहर की तरफ सेल्स आ गए। दिस लेयर इज ट्रोफोब्लास्ट। क्या है ये? फॉर एग्जाम्पल ये यूट्रस है। क्या है ये? यूट्रस। ये एंडोमेट्रियम में जाके एम्बेड हो गया, अंदर घुस गया उसके। उसके बाद अंदर के सेल्स को क्या बोला? इनर सेल मास। क्या बोल दिया? यहाँ पे आएंगी विलाई लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। क्या बोलेंगे? कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई के बाद इसको यहां पे देखते हैं, जाइगोट डिवाइड हो रहा है और क्या बना रहा है? मॉर्यूला। क्या बना रहा है? ये मॉर्यूला बन गया। मॉर्यूला तक फेलोपियन ट्यूब में था, अब ये चला जाएगा यूट्रस में। किसमें चला जाएगा? यूट्रस में 3 लेयर होती है, एक्टो, एंडो, मीजो। बाहर की लेयर एक्टो, ये वाली मीजो और ये वाली एंडो। यहां पे आ गया जाइगोट आपका, यानी कि ब्लास्टोमियर वाले जो सेल्स थे, मॉर्यूला जो था वो यहां आ गया। मॉर्यूला से क्या बन गया? ब्लास्टोसिस्ट। क्या बन जाता है? 16 सेल से ज्यादा वाले ब्लास्टोमियर हो जाते हैं तो वो मॉर्यूला नहीं कहलाता, वो कहलाता है ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहलाएगा? इस टाइम पे कुछ सेल्स आके बाहर की साइड अरेंज हो गए ऐसे, कुछ ब्लास्टोमियर्स ने ऐसे अरेंज कर लिया अपने आप को। इस लेयर को बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलेंगे? अब यहां पे इस तरह से विलाई लाइक स्ट्रक्चर आ गया, कोरियोनिक विलाई। क्या बोलेंगे? उसके बाद क्या होगा? मदर का ब्लड, मदर का ब्लड इसके पास आके इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ये फंस जाए इसमें नीचे, अदरवाइज वेजाइना से अभी भी निकल सकता है बाहर। ठीक है, तो ब्लड आके यहां पे इकट्ठा हो गया, इसको बोलेंगे प्लेसेंटा। क्या बोलेंगे? इनर सेल मास जो है ना, ये वाला इनर सेल मास, ये अपने आप को 3 लेयर में अरेंज करेगा, एक्टो, एंडो, मीजो। तीनों लेयर अलग अलग तरह की ऑर्गन्स बना सकती है। जैसे मीजोट हमने मैंने बताया हार्ट बना लिया, तो इनसे ऑर्गन्स बनते हैं। उससे पहले क्या होगा? प्लेसेंटा तो बन गई, बच्चे तक न्यूट्रिशन जाता है एक ऐसे अम्बिलिकल कॉर्ड से, ओरनाल जिसे बोलते हैं। प्लेसेंटा और बच्चे का कनेक्शन, यानी कि मदर और चाइल्ड का कनेक्शन, अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसे न्यूट्रिशन या फिर कुछ एक्सचेंज करना है, हॉर्मोन्स जाने या कुछ भी जाना, तो इसी से एक्सचेंज होता रहता है। क्लियर? तो ये बच्चा जो है फुल्ली डेवलप हो जाएगा धीरे धीरे, जब ये रेडी हो जाएगा दैट विल बी रेडी फॉर पैचुरेशन, यानी कि डिलीवरी। क्लियर? हर महीने डेवलपमेंट होगी बच्चे में, कौन से महीने क्या बना है वो देखेंगे हम। पूरे 9 मंथ के पीरियड को हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। क्या बोलेंगे? जेस्टेशन पीरियड। सो जेस्टेशन पीरियड इज व्हाट? 9 मंथ्स पीरियड। कितने टाइम पीरियड का ह्यूमंस के अंदर? ये हर ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग होता है, 9 मंथ्स का। 9 मंथ्स को हमने 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर दिया। एक ट्राइमेस्टर में 3 मंथ्स होते हैं और 3 ट्राइमेस्टर में कितने हो जाएंगे? 9 महीने। वही बात आ गई। तो 9 महीनों को आपने 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर दिया, एक ट्राइमेस्टर में 3 महीने, ये बात याद रखेंगे। क्लियर नॉट क्लियर? चलो बढ़े आगे। सो भाई वही बताया कि 3 जर्म लेयर आई, अटैचमेंट हो गई, यूट्राइन वॉल से डिवाइड हो गया है, कवर हो गया, ब्लास्टोसिस्ट एम्बेड हो गया है, इम्प्लांटेशन हो चुकी है, प्रेगनेंसी हो चुकी है। इनर सेल मास के अंदर स्टेम सेल्स हो सकते हैं, होते ही हैं, हो सकते क्या है, इनर सेल मास जो है ना उसमें स्टेम सेल्स होते हैं, उन स्टेम सेल्स को निकाल भी सकते हैं और प्रिजर्व करवा देते हैं बहुत सारे पेरेंट्स, क्योंकि ये स्टेम सेल्स यानी कि इनर सेल मास के जो सेल्स होते हैं इनमें ये अपने अंदर एक टोटीपोटेंसी नाम की एक्टिविटी एग्जिबिट करते हैं, जिससे कोई भी ऑर्गन बन सकता है। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि इनर सेल मास से ही बच्चे के सारे ऑर्गन्स बन रहे हैं, तो इनको निकाल के प्रिजर्व भी करवा सकते हो। इन फ्यूचर बच्चे का कोई ऑर्गन यदि खराब होता है तो इन सेल्स से बच्चे का एक नया ऑर्गन आप बना सकते हो। क्लियर? तो बहुत सारे पेरेंट्स इन सेल्स को प्रिजर्व करवा लेते हैं। क्या करवा लेते हैं? बोलना कुछ बर्थ के बाद नहीं, जब बच्चा अपनी मदर के वॉर्म में है, वजाइना से कुछ सेल्स निकाल लेते हैं डॉक्टर्स, उसको प्रिजर्व कर देते हैं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के टाइम में मिलते हैं ना सेल्स, अदरवाइज तो ये ऑर्गन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर? चलो भाई, तो उसको प्रेगनेंसी बोलते हैं। उसके बाद प्रेगनेंसी के बाद का टाइम पीरियड हम देख लेंगे। 3 लेयर्स प्रेजेंट है हमारे पास।
तो भाई आउटर को एक्टोडर्म बोला, मिडल को मेसोडर्म और इनर को एंडोडर्म। समझ आई इतनी बात? दीज टुगेदर गिव राइज टू ऑल टिश्यूज एंड द बेबी विल बी फुल्ली डेवलप्ड। क्लियर? चलिए अब इम्प्लांटेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आए वो मैंने बता दिया तुम्हें कि ट्रोफोब्लास्ट में एक विलाई लाइक स्ट्रक्चर बना था जिसको मैंने क्या बोला था? कॉरियोनिक विलाई। मदर का यूट्राइन टिश्यू प्लेसेंटा फॉर्म करता है। विलाई ऐसे है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसमें ब्लड आके फंस जाता है ताकि वजाइना से बच्चा नीचे ना निकल जाए। क्लियर? प्लेसेंटा बनी। फंक्शंस क्या है प्लेसेंटा की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बोर्ड्स के लिए, स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? सप्लाई करती है ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स एम्ब्रियो को। रिमूव CO2 हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, या कोई भी एक्सक्रीटरी वेस्ट। इसके अलावा प्लेसेंटा कैन एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू, और एंडोक्राइन टिश्यू बेटा वो होता है जो हार्मोन सिक्रेट करे बॉडी में। क्या सिक्रेट करे? हार्मोन सिक्रेट करे। कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है हमारी प्लेसेंटा वो देख लेंगे। HCG, HPL। HCG क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। उसके बाद HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। इसके बाद है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन सिक्रेटेड बाय ओवरी इन द लेटर फेजेस ऑफ द प्रेगनेंसी। ये प्लेसेंटा भी सिक्रेट कर सकती है, लेकिन बाद में कौन सिक्रेट करता है? ओवरी। कौन सिक्रेट करता है? ओवरी। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, इनका लेवल प्रेगनेंसी के टाइम बढ़ा हुआ होता है। 3 हार्मोन्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में ही पाए जाएंगे। वो 3 हार्मोन कौन से? हमारे HCG, HPL एंड रिलैक्सिन। दे आर प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये क्वेश्चन फेवरेट रहता है बोर्ड्स पे। नेम 3 हार्मोन्स दैट आर ओनली प्रेजेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऐसे फीमेल में नहीं मिलेंगे, जब वो प्रेग्नेंट है तब भी मिलेंगे। तो उसके यूरिन में यदि हार्मोन है तो द लेडी इज प्रेग्नेंट, राइट? सो कौन से हार्मोन है बेटा? HCG, HPL एंड रिलैक्सिन। कौन कौन से हार्मोन है? HCG, HPL एंड रिलैक्सिन। क्लियर? ये हार्मोन्स इंक्रीज लेवल में क्यों होते हैं? इसका रीजन फीटस की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। मदर की बॉडी से दो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है, एक तो उसका खुद का और एक उसके बच्चे का। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा उसका। क्या बढ़ेगा? मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिक जो चेंजेस आए हैं मदर के अंदर उसको मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी के लिए। तो ये हार्मोन्स इस तरह से बढ़े हुए हैं कि प्रेग्नेंट मदर को और उसके बेबी को डेवलपमेंट में हेल्प कर सके। कोई कंफ्यूजन यहां तक? उसके बाद है बेटा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है कनेक्टेड होती है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। अभी बता दिया मैंने तुम्हें, जब बच्चा डिलीवर होता है ना, तुमने देखा भी होगा उसके नेवल से एक पाइप से जुड़ी होती है, दैट इज अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या होती है वो? धीरे धीरे वो शेड अप हो जाती है फिर, राइट? सो विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियो एंड द प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा और एम्ब्रियो में कनेक्शन है, ट्यूब है एक, जिसको हम क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ फटाफट से, आगे करा दूं? ज्यादा तो नहीं हो रहा? डन, चलो आगे बढ़ो। चैप्टर आज हो जाएगा तुम्हारा ये। जिसका कोई टॉपिक बीच में रह गया हो बाय चांस, है ना, क्लास मिस हो या जो भी है, तो वो बताते रहना। जेस्टेशन पीरियड यानी कि 9 मंथ का टाइम अलग अलग होता है ऑर्गेनिजम्स में। डॉग के अंदर है 63 डेज। कितना? कैट के अंदर भी सेम है, 63 डेज है। इसलिए डॉग्स और कैट्स को हमने इकट्ठा रखा था ना, फेलिडे और कैनिडे फैमिली इकट्ठे रखे थे हमने। किसके अंदर? कार्निवोरा के अंदर। किसके अंदर? कार्निवोरा, क्योंकि इनके फीचर्स मिलते जुलते हैं। ठीक है? एलिफेंट्स 18 से 22 महीने, 18 से 22 महीने यानी कि अराउंड हमसे डबल 9 मंथ्स का जेस्टेशन पीरियड हमारे अंदर, और उससे डबल किसके अंदर? एलिफेंट के अंदर। मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग जेस्टेशन पीरियड, भाई क्या क्या होता है जेस्टेशन पीरियड के दौरान, वो हमें देखना है यहां पे। देखो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले 3 महीने, फिर 4th, 5th, 6th महीना, 6th, 7th, 8th मंथ। ये किसमें है? थर्ड में है। और ये किसमें है? सेकंड में। और पहले 3 महीने फर्स्ट में है। फर्स्ट 3 महीनों में क्या हुआ? पहले महीने में ही, एक महीने में कितने वीक्स? 4। एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं? 4 हफ्ते होते हैं। तो 4th वीक के अंदर यानी कि फर्स्ट महीना जब कंप्लीट होता है प्रेगनेंसी को, हार्ट बच्चे का बन जाता है। तो बच्चे की डेवलपमेंट जो हमें देखनी होती है, दैट कैन बी बाय द नोटिसिंग और लिसनिंग द साउंड बाय स्टेथोस्कोप। तो बच्चे की हार्ट की साउंड हम सुन सकते हैं फर्स्ट मंथ में। किसमें? फर्स्ट मंथ, कि बच्चा फुली डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा, हार्ट की साउंड से। किससे? क्योंकि हार्ट डेवलप हो चुका है वहां पे।
सेकेंड मंथ यानी कि अब 4 हफ्ते है, अब कितने हो जाएंगे, 8 हफ्ते। फिटस डेवलप्स डिजिट्स एंड लिम्स, लिम्स होते हैं हाथ और पैर, लिम्स होते हैं, डिजिट्स होती है इनकी उंगलियां। तो सेकेंड मंथ में उसके हाथ पैर उंगलियां बन चुकी हैं। क्लियर। थर्ड मंथ का एंड जब आया यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होने वाला है, राइट, यानी कि 12 हफ्ते, कितने हफ्ते, 12 हफ्ते। मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड इंक्लूडिंग एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स यानी कि पीनस, वजाइना। थर्ड मंथ जब खत्म होता है यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही बच्चे का सेक्स डिटरमाइन किया जा सकता है, क्योंकि इस टाइम एक्सटर्नल ऑर्गन बन चुका है। बहुत सारे लोग इसको मिसयूज भी करते हैं। किस तरीके से, फीमेल फिटिसाइड, इससे अल्ट्रासाउंड कराएंगे पता लग जाएगा और फीमेल है तो उसको मरवा दिया जाता है, अबॉर्ट करा दिया जाता है। क्या करा दिया जाता है, अबॉर्ट करा दिया जाता है। तो फिफ्थ मंथ, फोर्थ मंथ में डेवलपमेंट होती रहती है, हम सीधा आ गए फिफ्थ में। तो फिफ्थ मंथ में फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फिटस देखी जाती है, बच्चा घूमना स्टार्ट कर देता है मॉम के अंदर। क्लियर और नॉट क्लियर। तो भाई मूवमेंट इज सीन एट द एंड ऑफ द फिफ्थ मंथ यानी कि 20 वीक्स। फिर आगे 6 मंथ के एंड पे 24 वीक्स। बॉडी जो है बच्चे की, छोटे छोटे फाइन हेयर्स उस पे आने स्टार्ट हो जाएंगे, आईलिड्स सेपरेट हो जाती हैं, आई लैशेस बनना स्टार्ट हो जाती हैं। एट द एंड ऑफ द 6th मंथ, सॉरी 9th मंथ, जब बच्चा फुली डेवलप है और रेडी है डिलीवरी के लिए, किसके लिए, डिलीवरी के लिए। ये सब तुमने याद करना है कि कौन से महीने में क्या हुआ। क्लियर, कोई कंफ्यूजन। 9 महीनों का कंप्लीट पीरियड इज नोन एज जेस्टेशन पीरियड। उसके बाद होगी डिलीवरी, पार्चुरेशन। क्या बोलेंगे, डिफाइंड एज डिलीवरी ऑफ द फीटस, चाइल्ड बर्थ। क्या बोलेंगे, चाइल्ड बर्थ। सिग्नल्स जो हैं पार्चुरेशन के कि डिलीवरी के लिए बच्चा रेडी है, वो फिटस से खुद से आते हैं या फिर प्लेसेंटा से आते हैं। किससे आता है, यानी कि बच्चे जैसे ही रेडी होगा ना, वो खुद ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन देगा जिससे वो बच्चा डिलीवर हो जाता है। उससे कुछ हॉर्मोन्स इंड्यूस होते हैं मदर के अंदर, किसके अंदर, मदर के अंदर, और वो हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक डिलीवरी के लिए। क्लियर। तो पार्चुरेशन के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक तो प्लेसेंटा और दूसरा फुल्ली डेवलप्ड फीटस। प्लेसेंटा कुछ हार्मोन रिलीज करती है, या फिर हम बोले उससे फीटस में के रिफ्लेक्स एक्शन निकल के बाहर आते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन से हल्की सी कॉन्ट्रेक्शन होती है यूट्रस की। अगर यूट्रस के अंदर ही बेबी पनप रहा है, यूट्रस इलास्टिक की तरह, बैलून की तरह, ये मतलब बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे बच्चा डेवलप होगा इसका साइज बढ़ता चला जाएगा। ये मसल जो है इसमें होती है मायोमेट्रियम। क्या होती है, मायोमेट्रियम में स्मूथ मसल्स। कौन सी मसल्स, मस्कुलर लेयर है, उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही है, यूट्रस अपने साइज में वापस आना चाह रहा है। अब यूट्रस अपने साइज में वापस आना चाहेगा तो बच्चा जो एक्सपेल्ड आउट होगा बाहर की तरफ। समझ आ रही है बात। तो फुल्ली डेवलप्ड बेबी कुछ रिफ्लेक्स एक्शन देगा जिसकी वजह से, या प्लेसेंटा की वजह से कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हुई, यूट्रस अपने साइज में वापस आना चाह रहा है। हल्की सी कॉन्ट्रेक्शन से फिटस इजेक्शन रिफ्लेक्स होते हैं, जिससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है बॉडी में। ऑक्सीटोसिन कहां से, पिट्यूटरी ऑफ मदर से। किससे, समझो ध्यान से। प्लेसेंटा से कुछ हार्मोन रिलीज हुआ जिसकी वजह से, उस हार्मोन की वजह से थोड़ी सी तो कॉन्ट्रेक्शन हुई और वो सिकुड़ना स्टार्ट हुआ, तो बच्चे के रिफ्लेक्स एक्शन आए। रिफ्लेक्स एक्शन ने मदर के पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज किया। ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है, आपकी यूट्रस को और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जितनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन, जितनी ज्यादा ऑक्सीटोसिन उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन। ये प्रोसेस होता रहेगा जब तक बच्चा जो है वो एक्सपेल्ड आउट ना हो जाए। क्लियर और नॉट क्लियर, समझ आ रही है बात। तो इससे प्लेसेंटा भी बाहर निकल जाती है, एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा ये बाहर निकल जाएगी, अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे के नेवल से अटैच होगा, जिसे जो डॉक्टर्स है वो कट कर देते हैं। थोड़े दिन बाद वो अपने आप निकल के बाहर आ जाती है। क्लियर, चलो भाई। सो बेटा ऑक्सीटोसिन जो है ना वो 2 बातों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि डिलीवरी ऑफ ए चाइल्ड के लिए। दूसरा, डिलीवरी जैसे एक बच्चे की होती है, मदर की ब्रेस्ट से मिल्क आना स्टार्ट हो जाता है, तो मिल्क इजेक्शन में भी इसी हार्मोन ने हेल्प किया। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन 2 काम करता है, एक तो पार्चुरेशन यानी कि डिलीवरी ऑफ ए चाइल्ड, और दूसरा रिलीज ऑफ मिल्क। रिलीज ऑफ मिल्क, मिल्क बनाता प्रोलैक्टिन है, रिलीज करता ऑक्सीटोसिन है। कौन करता है, ऑक्सीटोसिन। सो ऑक्सीटोसिन इज सिंथेसाइज्ड बाय इट्स पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो
पिट्यूटरी ग्लैंड से तो रिलीज हुआ, बनाया किसने था? हाइपोथैलेमस ने। हाइपोथैलेमस बना के उसको पिट्यूटरी में स्टोर कर देता है, पिट्यूटरी से वो रिलीज होता है, पिट्यूटरी से वो रिलीज होता है। पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, 11th क्लास में चैप्टर था, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। कौन से पार्ट में स्टोर होता है? पोस्टीरियर में। फिर पिट्यूटरी से धीरे धीरे जब उसकी जरूरत होती है वो रिलीज हो जाता है। क्लियर? चाइल्ड बर्थ है क्या? इट इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो मैकेनिज्म, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। न्यूरॉन्स ने भी काम किया, रिफ्लेक्स एक्शन की हमने बात की, हार्मोन यानी कि ऑक्सीटोसिन, हार्मोन यानी कि ऑक्सीटोसिन। तो न्यूरॉन प्लस एंडोक्राइन मैकेनिज्म दोनों काम करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन है? एक तो मैंने तुम्हें बता दिया ऑक्सीटोसिन। इसके अलावा कौन हेल्प करता है? कोर्टिसोल एंड एस्ट्रोजन, कोर्टिसोल एंड एस्ट्रोजन। तो डॉक्टर्स इंजेक्ट करते हैं ऑक्सीटोसिन ताकि डिलीवरी हो जाए। कई बार क्या होता है 9 मंथ्स होने के बाद भी बच्चा जो है इज नॉट रेडी टू डिलीवर, तो डिलीवरी इंड्यूस करने के लिए डॉक्टर्स इंड्यूस करते हैं मदर के अंदर ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन ताकि डिलीवरी हो सके। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो खत्म है। इसके अलावा तुम्हें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना, दैट इज कोलेस्ट्रम। पहले जो कुछ दिन का मिल्क होता है जो मदर रिलीज करती है वो मिल्क ना होके एंटीबॉडीज होता है। क्या होता है? एक सिक्रेशन, इसमें एंटीबॉडीज होती हैं जो कि बच्चे को हेल्प करती हैं, क्योंकि बच्चा जो है पहली बार दुनिया में आया, इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो इन्फेक्ट ना हो जाए, तो मदर के मिल्क में ही क्या है? एंटीबॉडीज जो कि रिलीज होते हैं कोलेस्ट्रम की फॉर्म में। किसमें? कोलेस्ट्रम की फॉर्म में। क्लियर? चलो भाई।